आज मुझे करना था। कल सोनिया जी को देख के लगा कि गृहस्थ जीवन में अगर गलतफहमी भी होती है तो फैमिली लाइफ चौपट हो जाएगी। और मैं आप लोगों को देख रहा हूँ बहुत दिन से, तो लग रहा था कि फैमिली लाइफ में कैसे धम्म का प्रैक्टिस करना है। बाद में हम वो ध्यान वगैरह कर सकते हैं, पर पहले फैमिली लाइफ का तो सही तरह से कर ले। तो एक सूत्र है, तो मैंने सोचा कि उसको लेते हैं और उसका डीप में जाएंगे। ठीक है, तो ये दीर्घजानुसूत्र करके होता है। तो मैंने लिंक तो भेजा है आपको पूरा इंग्लिश में बना के। तो अगर किसी को इसका हिंदी में अनुवाद करना है तो कर सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई ये प्रोजेक्ट ले और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करे तो आप मुझे भेजेंगे, तो एक और पेज बना लूँगा और हिंदी में कर दूँगा। ठीक है? तो अगर ऐसा नहीं है तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इंग्लिश में बनाया है। फिर वीडियो में तो हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो मैंने सोचा इसका हम लेते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि बुद्ध धम्म गृहस्थ लोगों के लिए सही है कि नहीं है, और उत्तर है। दूसरी चीज़, गृहस्थ जीवन में सुख है कि नहीं है, पर कम है। का मतलब ये नहीं कि गृहस्थ जीवन जीवन में फायदा ही नहीं है। हम सारे लोग शादी कर चुके हैं, बच्चे भी हैं। किसी किसी को बड़े बच्चे हैं, किसी किसी को छोटे बच्चे हैं, किसी किसी को कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, किसी किसी को स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, किसी किसी को अभी पैदा हुए हैं। तो ये बात हम सही तरह से समझे कि गृहस्थ जीवन में आनंद है, सुख है, पर टिकता नहीं है। जैसे कोई 6 इंद्रिय का जो अगर पूछे कि सुख है कि नहीं है, पर टिकता नहीं। मुझे लग रहा है आपके मायूसी चेहरे देखकर, मुझे लग रहा है कि आप लोग गृहस्थ जीवन को क्या करना है करके सोच रहे हैं। मतलब साथ में रहना है, नहीं रहना है, ध्यान करना है, बैठना है, वगैरह वगैरह। या मुझे काम पे जाना है, नहीं जाना है, छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, वो भी है। पत्नी काम करे और पति घर में बैठ जाए, या पति घर जा पति काम के लिए जाए और पत्नी कुछ ना करे, या हम विपश्यना करें कि कुछ काम ही ना करें और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हम उनका देखभाल ही ना करें। ठीक है, जैसे अभी बैद्यनाथ ज्वाइन हुए हैं, उनका 2 बच्चे हैं, तो वो क्या करें? तो मैंने सोचा कि धम्म को सही तरह से समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गलतफ़हमी का शिकार हो जाएँगे और ये सोचने लगेंगे कि हमें गृहस्थ जीवन नहीं चाहिए। ऐसा कोई यहाँ पे सोच सकता है और गलत जगह पे जा सकता है। तो मैं पहले प्रॉब्लम्स बता देता हूँ और उसका सॉल्यूशन भी बता दूँगा। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि एक चीज़ को निकालने के लिए दूसरा चीज़ आ जाएगा। मतलब अगर मुझे गृहस्थ जीवन ठीक नहीं लग रहा है तो हरदम मुझे इरिटेशन रहेगा
अच्छा नहीं लगेगा। फिर क्रोध आएगा, फिर मारा-मारी होगी और घर गृहस्थी में शांति का जो वातावरण होना चाहिए वो तो नहीं रहेगा। और मैं इसका दोषी पूरा अपने पत्नी के ऊपर डालूँगा या अपने बच्चे के ऊपर डालूँगा कि उनकी वजह से मेरा शांति निकल गया। ऐसी बात होती नहीं है एक्चुअली में। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैं बुद्ध धम्म 2000 से जुड़ा हूँ। चाहे वो महायान क्यों ना हो या वज्रयान क्यों ना हो, जब भी हम धम्म में आते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन होता है, अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं। अगर हमें क्रोध आ रहा है या कुछ और आ रहा है, इसका मतलब हम गलत जगह पे जा रहे हैं। और जब भी मुझे सही धम्म मिलने लगा, 2015 पकड़ो या 14 से पकड़ो या 16 से पकड़ेंगे, तो तभी परिवर्तन और होने लगा, बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए। तो मैं कल देख रहा था, जब भी मैं सोनिया जी को देख रहा था, उनके इसमें हँसी है ही नहीं। और बहुत सारे लोग ये जो बैठे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो में तो नहीं आते हैं, पर मुझे समझ में आता है, चाहे वो वीडियो में ना आए, कि बहुत चिंतित है। अगर चिंता खाई जा रही है, तो इसका मतलब बुद्ध धम्म वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है ना? चाहे जितना भी बुड्ढे हैं या जवान है या अभी-अभी शादी किया है या बच्चों के साथ है, बच्चों के बिछड़ गए हैं, बच्चे बाहर है, माँ-बाप इधर है, वगैरह-वगैरह जितना भी कॉम्बिनेशन में हो। पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आपका चेहरा हरदम हँसमुख या प्रसन्नता से भरी होनी चाहिए। अगर बुद्ध धम्म आपके ऊपर काम हो रहा है तो। किसी भी समय मतलब अगर पत्नी ताने मारती है या पति ताने मारता है या झगड़ा हो रहा है या माँ-बाप के साथ झगड़ा हो रहा है या बच्चों के साथ झगड़ा हो रहा है या कुछ तो होता रहेगा रोज़। तो क्रोधित ना हो, दुखित ना हो, क्योंकि दुःख तो वैसे ही है ही। तो पहले ये जाने कि जो इंद्रिय है उसका सुख है और जब भी हम शादी करते हैं तभी भी सुख है, तभी तो करते हैं। नहीं तो कोई पागल कुत्ता है कि वो शादी करे और पछता है। जब भी वो शादी कर रहा है इसलिए शादी कर रहा है, 2 चीज़ है। एक उसको जीवन साथी चाहिए, दूसरा इसको एक परिवार बनाना है, अपना परिवार तो बनाना है। ये नेचुरल चॉइस है, ऐसा नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं इसका या कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं है। तो जब भी हम सील पालन करते हैं, गृहस्थ लोग, तो 8 सील उपोषित के दिवस है और 5 सील जो है हरदम हर दिन है। इसमें से 10 अकुशल जो है उसको चाहे हम भिक्षु बने या गृहस्थ बने, निकालना चाहिए। मतलब अभी देखो, मुझे पिसुना वाचा करने की लग रहा है या फरुसा वाचा करने की लग रहा है या संप फलाप करने की लग रहा है, झूठ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, पर ये 3 तो कहने की लग रहा है, तो मुझे वहीं के वहीं रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ध्यान में जाने के लिए बाधा पहुँचाएगा। फिर मेरे पास बहुत कुछ है, फिर भी किसी और को देखता हूँ उसके पास और कुछ है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास भी होना चाहिए, तो अभिज्जा हो गया, वो भी बाधा पहुँचाता है। फिर गुस्सा हो रहा है या बुरा लग रहा है या उदासी लग रही है, क्रोधित आ रहा है, क्रोध आ रहा है या कुछ तो आ रहा है,
तो व्यापाद हो गया, को भी रोकना है। और लैंगिक संबंध एक परिवार में तो चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि उसी के ऊपर रह जाए परिवार, नहीं, पर जितना चाहिए उतना तो चाहिए। का मतलब ये नहीं एक गृहस्थ लैंगिक संबंध नहीं रखे, लैंगिक संबंध रख सकते हैं, पर ज्यादा उसी में रहेंगे तो एक एडिक्शन हो जाएगा, बस उतना ही। तो बुद्ध क्या कहते हैं इसके बारे में? वो कहते हैं कामेशु मिच्छाचार मत करो। कहाँ पे लिखा है कि आपको लैंगिक संबंध नहीं करना है? जब भी हम उपोसत्य करते हैं तो 8 सील में ब्रह्मचर्य आता है, मैथुन नहीं करना है, सिर्फ उसी दिन। तो गृहस्थ लोगों के लिए ये अगर देखा जाए, इसको एक कानून बनाया जाए तो पंचशील का। इसमें पहली बात है, हम किसी की जान नहीं लेंगे। दूसरी बात, किसी को चोरी नहीं करेंगे। वैसे आपको 5 सील पता है। और अगर हम 10 अकुशल की बात करेंगे तो वहां पर भी यही आता है। फिर बात करने में ये 4 आ जाते हैं। मुसावाद, विश्वनावाच, फरुसवाच, संपफलाप। मतलब मैं अपनी पत्नी के साथ कैसा रहना चाहिए? बिना क्रोध हुए बात करनी चाहिए, बिना ठेस पहुंचाए बात करनी चाहिए। या पति के साथ वैसा ही बर्ताव करें। कैसे? मंगल सूत्र जो है उसी की तरह करना है जीवन। वो तो पूरा गृहस्थ लोगों के लिए ही है, बाहर लोगों के लिए नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ पठन करें, जो विरित कहते हैं, सिर्फ वही रटते रहे। तो उपसत्य के दिवस उसको फिर रटते रहे, क्या फायदा है? अगर हम तो जिंदगी में उतारेंगे ही नहीं तो क्या फायदा? तो जो मंगल सूत्र है वो करना है। और जो मंगल सूत्र के बाद क्या करना है सोच रहे हैं, तो ये वाला जो सूत्र है, यज्ञपज्य सूत्र इसको कहते हैं, या धीक जान सूत्र, दोनों उसी व्यक्ति के लिए है जो व्यवसाय कर रहा है और कहता है कि हम लोग तो गृहस्थ हैं, हमें क्या करना है आप बताओ। तो बुद्ध उनको सही तरह से मार्ग सिखाते हैं कि इस जीवन में, इस समय, दिट्ठ धम्मिका, इस क्षण में या इस जीवन में क्या करना चाहिए, और आगे के लिए संपरायक, आगे जो आएगा तो क्या करनी चाहिए। हमें ये सूत्र के अनुसार अगर जीवन जीते हैं तो सोतापन्न तो होंगे, इसके साथ में सकदगामी अनागामी भी हो जाएगा। ठीक है। जब ये अनागामी के वक्त आ जाएगा तभी अपने आप लैंगिक संबंध निकल जाएगा। इसमें फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ये हमें नहीं करना है और झगड़ा करना है वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। समझो पत्नी को ठीक नहीं लग रहा है, पति को चाहिए, या पति को ठीक नहीं लग रहा है, पत्नी को चाहिए, तो हमें वो तो करना पड़ेगा। और बच्चे पूछ रहे मूवी जाना है, खाने के लिए जाना है, तो जाना तो पड़ेगा। या पत्नी कह रही कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो जाना तो पड़ेगा। अगर मैं अपने वैयक्तिक का बात करूं, पर्सनल, अश्विन जी तो देख रहे हैं और रविंद्र जी तो भेंट कर चुके हैं, तो ये मैं कह सकता हूं कि हमारा 3 लोगों का जो संबंध है वो हर कोई चाहे
ऐसा संबंध हो, पता नहीं। चाहे हम इसको पारमी कहें या पुण्य कहें या भी कहें, ऐसा मुझे मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई ऐसे ही जीने की कोशिश करे और अपने परिवार लोगों को ठेस पहुँचाए, वो ठीक नहीं होता है। और मैंने हर बार कहा है कि मैं जैसा जी रहा हूँ, का मतलब ये नहीं कि आपको भी वैसा ही करना है, एग्ज़ैक्ट कॉपी, पर हो सकता है करो। क्योंकि हर किसी को अनागामी तक पहुँचेंगे, ये मेरा आशा है कि दोबारा गर्भ में ना आए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को ठेस पहुँचाएँ और किसी और को भी ठेस पहुँचाएँ, वो ठीक नहीं होता है। और वो धम्म है भी नहीं, अगर है तो। ठीक है? तो अगर कोई स्त्री होती मेरे घर में और मीनाक्षी जी भी भेंट कर चुकी है और कविता जी भी। तो अगर कोई मेरी पत्नी होती, कब की मुझे छोड़ दी होती, क्योंकि उसको भी उतना ही अच्छा लगता है और मेरे बेटे को भी उतना ही अच्छा लगता है, तो ऐसा परिवार बन रहा है। हम फ़ोर्सफुली कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ कि आपको बुद्ध धम्म में रहना है, ये करना है। मैं अपनी पत्नी को भी कहता नहीं हूँ। स्पेशली कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर वो धम्म फ़ॉलो भी नहीं करती है और सिर्फ़ पंचशील फ़ॉलो करती है तो चलेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? पंचशील हर इंसान को फ़ॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बुद्ध लोगों को ही करना है, बाकी लोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। पर कैसा करना है वो बुद्ध धम्म में है, बाकी धर्म में नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको मैं जैसा कहता हूँ, मेरी पत्नी को वैसा ही रहना पड़े। नहीं, इम्पॉसिबल है। तो ये परिवार में रहना है, तो हम अनागामी तक पहुँच सकते हैं, क्यों नहीं पहुँच सकते? बहुत सारे सूत्र हैं, पहुँच सकते हैं। तो अभी मैं ये सूत्र शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं ये जानकारी देना था कि आप मायूस हैं, उदासीपन आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है, झगड़ा हो रहा है घर में या कुछ हो रहा है, इसका मतलब हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। धम्म जब भी सही तरह से आती है, खुशी लेके आती है, उदासीपन नहीं लेके आती। या पहले समझ लें। और आपकी खुशी देख के ही कोई और पूछेगा, आप इतना खुश कैसे हैं? हमें भी थोड़े बताओ, तभी हम धम्म दे सकते हैं। अगर हम ही उदास हैं, तो किसी और को क्या दें? ज़रा सोचिए, जो सारीपुत्र असद जी से मिले, सारीपुत्र बने बाद में, तो उपतिस्स जो मिले, तो कैसे मिले? उनका प्रसन्नता चेहरे में देख के ही मिले कि आपका गुरु कौन है, वो क्या सिखाते हैं। और बुद्ध का ही देखिए, जब भी उनको पूरा ज्ञान आ गया, तभी वो रोड में जा रहे थे, रास्ते में एक व्यक्ति आया, वो पूछा, तुम्हारा चेहरे में इतना चमक है, तुम्हारा टीचर कौन है? और बुद्ध ने कहा, मेरा कोई टीचर नहीं है, मैं खुद किया, ये किया, एक वो किया। वो ऐसे मुंडी हिला के चला गया। पर उसको आना था। अगर बुद्ध कहते सही तरह से कि क्या करना चाहिए, तो शायद वो आ जाता। पर उन्होंने इतना कह दिया कि उसको समझ में नहीं आया, चला गया। पर जब भी पंच 5 भिक्षुओं से मिले, अभी उनका
चेंज हो गया था सिखाने का स्टाइल। तो उनका चेहरा देखने के बाद ये 5 भिक्षु उनका सेवा करने लगे। पहले सोचे थे कि इनको हम देंगे ही नहीं, यहाँ पे बैठने ही नहीं देंगे, अगर बैठेंगे तो उनको कुछ सेवा नहीं करेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे हम भी। पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? उनका चेहरे में उदासीपन नहीं है या मायूसी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कल मैं सोनिया जी को देखने के बाद, ये आप लोगों को भी देखने के बाद ये लगा कि हम परिवार में कैसे पहले इसका इम्प्लीमेंट करना है। मतलब परिवार लोगों को नहीं, परिवार में रह के अपने ऊपर कैसा इम्प्लीमेंट करना है कि हमें देखकर परिवार लोग ये समझे कि इतना चेंजेस आ गया है। ये हमारा जो पति है या पत्नी है जो फॉलो कर रहे हैं, इतना अच्छा चेंजेस आ गया कि कैसे थे कैसे बने। अगर आप लोग कब मेरे घर आओगे, आप ऐसा करो, मेरे पत्नी को प्राइवेटली बात करो, मैं बाहर बैठ जाता हूँ, आपको जो क्वेश्चन पूछना है उनसे पूछ सकते कि मैं पहले कैसा था, अभी कैसा हूँ। मुझे ही पता है मैं कैसा था, अभी मुझे ही पता है कैसा हूँ। तो मेरी पत्नी तो इतने साल से मेरे साथ जुड़ी है, उसको तो उतना ही एक्सपीरियंस है। वो कह देगी कि मैं पहले कैसा था, अभी कैसा हूँ। तभी हमें बुद्ध धम्म संघ में कॉन्फिडेंस आता है और श्रद्धा बढ़ती है, क्योंकि हमने ऐसा जीवन जिया है जैसे सुत्त ने बताया है। तभी हमें शुद्ध समझ में आया। ऐसे ही पढ़ पढ़ के क्या फायदा है? पर पढ़ना तो चाहिए, सुतमय ज्ञान तो चाहिए, फिर चिंतामय, उसके ऊपर चिंता करनी चाहिए, फिर भावनामय, ये तो चाहिए। पर हमें मोटिवेशन हो या किसी से सुनना हो, सुन सकते हैं कि पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं। अगर बुद्ध धम्म आने के बाद ठेस पहुंचा रहे हैं या झगड़ा हो रहा है या कुछ और हो रहा है, इसका मतलब ये आता है कि वर्कआउट नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है। चाहे जितना भी कठोर हो, अगला व्यक्ति जैसे पति है या पत्नी है या कोई भी है, इस व्यक्ति में इतना बदलाव आ गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसका मन हिलता नहीं है। पुट्टस्य लोक दम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति, का चित्त कंपन नहीं होता है। अशोकम विरजम खेमम एतन मंगलम उत्तमम, शोक नहीं करता है। ये हमें देखने वाली चीज है। तो हमें ये तो जाने कि हम पहले कैसे थे, अभी कैसे बने। हर एक व्यक्ति, अगर उल्टा हो रहा है, पहले ठीक थे अभी ठीक नहीं है, अभी पहले परिवार में बहुत ही शांति थी, अभी अशांति हो गई है, और वो ये सोचता है कि मैं बुद्ध धर्म फॉलो कर रहा हूं, तो वो गलत फॉलो कर रहा है। और खुशी आनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध धम्म सुख देता है या दुख देता है? आप पहले सोचो। निब्बाणम परमम सुखम है, निब्बाणम परमम दुखम नहीं है। तो सुख तो है, तो 3 सुख है। काम का सुख है, ध्यान का सुख है, इससे भी ज्यादा निब्बाण का सुख है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें काम का सुख है नहीं है, दुखित रह जाएं, और हम भी दुखित हैं, हमारे परिवार वाले भी दुखित हैं उसके साथ, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये हिंसा हो गया, तो सम्मा संकप्पो गलत रास्ते पे चला गया। क्या है उसमें? नेक्खम्म संकप्पो, अव्यापाद संकप्पो, अविहिंस संकप्पो।
अगर पत्नी को या पति को हिंसा करने लगे, बच्चों के ऊपर हिंसा करने लगे, गाली देने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, तो गया, वो सील से बाहर गया, उसका संकल्प ही ठीक नहीं है, तो धिट्टी क्या हो गया? गलत धिट्टी हो गया। तो मतलब पन्या तो चला गया, तो सम्मा वाचा चला गया, गाली दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो क्या हो गया? तो सम्मा कम्मन तो चला गया, सम्मा आज ही वो चला गया। परिवार है तो पोषण के लिए तो काम तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें काम छोड़ दे और मेरी बात करेंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं 2013 से तो काम छूटा है, पर अभी भी काम कर रहा हूँ। कोई ना कोई तो मुझे बुलाता है, मैं ना नहीं कहता हूँ। कर्म में जितना है काम करूँगा, और कर्म जब भी खत्म होता है तो अपने आप कट जाता है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर मेरे पास परिवार है, क्या मैं आप लोगों के साथ भीख माँगूँ या डोनेशन के लिए पैसा माँगूँ कि मेरे हर महीने का 50,000 का खर्चा होता है, मैंने तो काम छोड़ दिया है, मैं आपको धम्म दे रहा हूँ, वो धम्म दान के लिए जितना हो सके हर महीने आप पे करो, करूँ, सही है? नहीं है, बिल्कुल गलत है। अगर मैं आपसे पैसा माँगूँ तो गलत है। आपको दान देना है वो अलग चीज़ है, नहीं देना है तो भी ठीक है। पैसे दान में नहीं देना है मत दो, दान ही नहीं देना है वो भी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा माँगना है वो गलत है। मैं ये नहीं कह सकता मैं रात में 8 बजे से 10 बजे तक आपको रोज़ मिलता हूँ, मुझे खाने के लिए पैसा चाहिए, आप मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, और मेरे गृहस्थी के लिए इतना खर्चा होता है, हर एक व्यक्ति हर महीने 2,000 रुपए ट्रांसफ़र करो। 200-300 लोग हैं हमारे ग्रुप में, तो 300 लोग और 2,000, इतने पैसे आ गए। और रोज़ आपको मैं ये धम्म दान देता रहूँगा, आप मुझे देखभाल करो, ये क्या ठीक है? नहीं है, गलत हो गया धम्म का, माँगना नहीं चाहिए। तो अब ये प्रश्न आता है कि तो ज़िंदा कैसे रहे? अरे भाई साहब, आपको किसने कहा था काम छोड़ने के लिए? किसी ने कहा आपको? आप अपने मर्ज़ी के ऊपर काम छोड़े, और आपका गृहस्थी है, गृहस्थी तो मेंटेन करना पड़ेगा। ये सूत्र में वही कहते हैं बुद्ध, पहले आपका पैसा कितना है देखो, फिर सोचो कितने साल आती है, फिर जो करना है करो। देखना तो पड़ेगा मुझे। मेरा बच्चा 24 साल वाला है और उसका 8 साल का अभी वो डॉक्टर है, तो उसका पढ़ाई-वढ़ाई तो चलेगा, तो 6-7 या 6 से 8 साल उसका एजुकेशन में ही जाएगा समझो। तो 32 साल हो गया, तब तक और 8 साल ऐड करेंगे मेरे उम्र में, तो 61 हो जाऊँगा। तो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते भाई। आपके पास पैसा है, काम छोड़ो। आपके पास पैसा नहीं है, काम पे रहो। पर किसी को हाथ मत हिलाओ कि मुझे पैसा दो। ना, गलत है। ये सूत्र में ही है। किसी से भी उधार नहीं लेना, मरते दम तक उधार नहीं लेना, क्योंकि उधार लेता हूँ, चुकाने के लिए फिर से आना पड़ेगा। तो मैं अनागामी हूँ कि नहीं हूँ, ये सब सोच के मुझे करना पड़ेगा।
कि मेरी मन की स्थिति कैसी है। अगर मैं किसी से पैसा पूछता हूँ, तो गया वो, गलत है। कोई डोनेशन देना चाहता है वो ठीक है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे लोग आएँगे खाना-पीना, रहने के लिए वगैरह-वगैरह, या हम जो अभी भाड़े पे लिए हैं, तो उस खर्च के लिए हो जाएगा। जैसे अमर जी ने ये पूरा रेंट का उन्होंने डोनेट कर दिया है, का काम तो हो गया। अभी जो कोई भी आएगा, उनको तो कुछ पे करना है ही नहीं है रेंट के लिए, कि वो तो कर दिया है। तो अगर मेरे लिए कोई पैसा देता है, तो मैं सीधा डोनेशन अकाउंट में डाल दूँगा, क्योंकि मेरा है ही नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, ना। पैसे के लिए मैं बाहर जाऊँगा, काम करूँगा, वो काम से परिश्रम जो करने के बाद जो मुझे पैसा मिलता है, उससे मैं खर्च करूँगा। ये डोनेशन अमाउंट से मैं खर्च नहीं करने वाला, नहीं। अगर उन्होंने मुझे ये धम्म के लिए ही दिया है, क्योंकि मैं इतना धम्म दिया है, मेरे लिए खुद दिया है, तो भी मैं उसको डोनेशन ही बनाऊँगा, क्योंकि वो मुझे थोड़ी दिए हैं, वो उन्होंने धम्म के लिए दिया है। अगर मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे खुद अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर करना। मतलब जो अभी मैं काम कर रहा हूँ, ऑफ़िस में जाता हूँ, वापस आता हूँ, वो तो मुझे करना है। उबा खिन को देखिए, लास्ट तक कर रहे थे, सही किया उन्होंने। और गोयनका जी के पास पैसा था, तो उन्होंने सारे बच्चों को छोड़ दिया और वो चल पड़े। सही बात है कि वो किसी से माँगे नहीं। हाँ, लोगों ने उनको दिया, बहुत अच्छा हुआ। दान दिया, लैंड का बहुत दिया, और कंस्ट्रक्शन के लिए भी किया। तो विपस्सना के लिए इतना दान, इतना सम्मान सब आ गया। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने कुछ भी माँगा नहीं है। मेरा भी वही है, उसूल तो वही है, माँगना नहीं है। तो उतना पैसा तो होना चाहिए। जी, होना चाहिए, सही बात है। नहीं है, काम पे जाओ भाई, घर में बैठ के क्या करोगे? नहीं करना। या मैं पत्नी को कहूँ, देखो मैंने छोड़ दिया है काम, आप अभी काम के लिए निकलो, पागलपन है। जब भी वो काम कर रही थी, तो मैंने उनको छुड़वा दिया। कहा कि मैं जब तक हूँ, मैं इसका सारा देखभाल करूँगा, बच्चों का देखभाल करूँगा, तुम्हारा देखभाल करूँगा। अभी बुद्ध धम्म में आने के बाद ना मुझे काम करने की इच्छा हो रही है, ना मुझे घर में कुछ करने की इच्छा हो रही है। नहीं, अभी अश्विन जी यहाँ बैठे हैं, सब्ज़ी लेके आना था, तो मैंने उसको लेके गया। उसमें कौन-सी बड़ी बात है? आपको धम्म प्रैक्टिस करना है तो हर जगह करो भाई। इधर भी करो, घर में करो, बाहर करो, चलते हुए करो, किसने रोका है? तो मुझे वैसा प्रैक्टिस करना है। तो ये जो सुत्त है, इसमें वही है कि ये कहते हैं कि आपको 4 करना पड़ेगा। उत्थान संपदा, आरक्क संपदा, कल्याण मित्रता, सम्मा जीवता। उत्थान संपदा मतलब जो हमें जैसा काम करना है, मतलब ऑफिस में जाके, वो तो पुराने वाले का है कि वो मिलिट्री सर्विस में है, या व्यवसाय कर रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट है, या ये राजा के लिए काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। पर आज का जमाने का दिखते हैं, तो हमें ऑफिस में जाके काम करना है।
गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट हो या कहीं पर भी हो, काम तो करना है। तो ये तो करना पड़ेगा, आलस्य नहीं होना चाहिए। करने के बाद आज ऑफिस के लिए नहीं जाएंगे, शायद आज मैं बैठूंगा ना, या पत्नी को कहूंगा देखो मुझे आज ध्यान करना है, पूरा 8 घंटा बैठूंगा, तुम्हें मेरी सेवा करना है, खाना पकाओ, खाना दे दो, मैं कुछ भी घर में कुछ भी नहीं करूंगा, जैसे बेड में वो चादर है वो उधर ही पड़ा रहेगा, और घर का कुछ क्लीन नहीं करूंगा, ऐसे ही बैठा रहूंगा। हाँ, उपाली को देखो, उसको बुद्ध देते हैं एक क्लीन करने के लिए, झाड़ू देते हैं, और वो झाड़ू करते करते अरहत बन गया। हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी आज से, चाहे हम स्त्री हो या पुरुष हो, संडास का क्लीनिंग से लेकर हम करेंगे। जैसे वहां क्लीनिंग हो रहा है, यहाँ पर भी क्लीनिंग होगा अंदर, वहां सफाई, यहाँ पर भी सफाई, शौचालय का सफाई, अंदर का शौचालय का सफाई, वो आसव, 4 आसव है, कामासव, भावासव, हिट्टी आसव, अविज्जा आसव, ये 4। जैसे हम शौचालय में जाते हैं वैसे, तो शौचालय के अंदर क्लीन करते करते आप भी क्लीन करें, वही आश्रम है, वही तो है, और क्या है, नहाते वही हुए करेंगे। ऐसे जब भी हम देखेंगे तो धम्म आ जाता है हम अपने अंदर, और सील का पालन तो कर रहे हैं, और 10 अकुशल को निकाल रहे हैं, तो कैसा रहेगा, गृहस्थी कैसा रहेगा, पहले से भी 100 गुना ज्यादा अच्छा रहना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। पता नहीं इनको कैसा लग रहा है, और मेरी पत्नी और मेरे बेटे का संबंध जो है, क्योंकि मैंने जो कहा वो मुझे जो लगा मैंने कहा, और ये साहब तो चुप बैठे हैं, वो कुछ कहेंगे तो समझ में आएगा बाकी लोगों को, अगर उनका कुछ इरादा ऐसा है कि हम गृहस्थी जब सब छोड़ देंगे, और जो पत्नी है या पति है वो देखभाल करेंगे, हम तो अपना अभी धम्म में चलाते रहेंगे, गलत है, मत करो। अगर यहाँ पे कोई भी किसी का भी मन में ऐसा आ गया है कि बुद्ध धम्म मतलब कोई और काम करेगा, हमें ऐसे ही बैठ के ध्यान करना है, ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान में रहना होता है। जो कुछ भी काम करे ध्यान में रहे कि राग ना आए, द्वेष ना आए, मोह ना आए, राग खयो दोषक खयो मोह खयो निब्बाण। कोई क्वेश्चन? तो हमें पहला है उत्थान संपदा, जीवन के लिए जो करना चाहिए वो करना चाहिए। जैसे वैद्यनाथ जी का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उनके 2 छोटे बच्चे हैं और उनकी पत्नी है, समझो वो भाग जाते हैं घर से, सही है? नहीं है, बिल्कुल गलत है। सर पेरेंट्स भी मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट। हाँ देखो, पेरेंट्स भी अपने उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं कर सकते, चाहे वो अनागामी क्यों ना बने, भी नहीं जा सकते। किसने कहा? मंगलसूत्र पढ़ो भाई, सही तरह से पढ़ो। तो आप सब लोगों को गुजारिश है कि आप गलत मीनिंग मत लो बुद्ध धम्म का,
मायूसी मत बनाओ अपने चेहरे को, हंसी में रहना चाहिए, आर्टिफिशियल हंसी नहीं, क्योंकि अगले बार आएंगे हंसते रहेंगे, वो ठीक नहीं। दांत दिखाने के लिए थोड़ी कह रहा हूं मैं, मुझे आपसे दांत देख के कोई फायदा नहीं है, डेंटिस्ट को दिखा देना, वो अच्छी तरह से क्लीन करके दे देंगे आपका दांत को। मैं आपके अंदर की खुशी की बात कर रहा हूँ। तो जब भी हम बुद्ध धम्म में आएंगे तो पीति सुख दोनों होना चाहिए। अगर एक भी कम हो गया, समझो हम गलत रास्ते पकड़ लिए। तो जब भी हम सील में रहेंगे तो गलती करेंगे नहीं, और जब भी हम दशा कुशल के ऊपर काम करेंगे, ये उषावाद पिसुनावाच फरुषवाच संपफलाप चार नहीं होगा। जैसे आर्य मौन कहते हैं गोयंका जी, ये आर्य मौन आपके जीवन श्रेष्ठ बना देगा। किसी भी वक्त पति के ऊपर मत चिढ़ो, मत छिड़ाओ, गुस्सा मत दिलाओ। अहम आवेरो होमी अव्यपाजो होमी आनिगो होमी सुखी अत्तनाम परिहरामी, ये याद रहे। अगर पति है जो बुद्ध धम्म फॉलो कर रहा है और पत्नी उतनी नहीं है, चलेगा, कोई बात नहीं। समझो पति को लैंगिक संबंध चाहिए, उसको ना मत करो, और कोई पत्नी को लैंगिक संबंध चाहिए, करो। या होटल में जाना है, जाओ, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन का एक होता है, वो तो उतना तो करना ही पड़ेगा। मूवी जाना है तो जाओ। तो ये उल्टा कैसे है? नहीं, उल्टा नहीं है। ये क्या है कि आपको साक्षी भाव में रहना है, चेंज नहीं करना है। मतलब आप देखो, साक्षी हो या आप भोक्ता भाव में हो या आप कर्ता भाव में, पहले वो देखो। आपके पति कह रहे हैं कि हम आज मूवी जाएंगे, आप समझो आप ये धम्म फॉलो कर रहे हो, वही वो मूवी में करो ना, आपका क्या जाता है। या कोई शादी में जाना है, जाओ, ठीक है। या आपको कोई किटी पार्टी में बुला रहे हैं, मत जाओ। आपका अगर किटी पार्टी है, अगर कोई दोस्त है और वो बुरा मानते हैं, ऐसे उनको दिल बहलाने के लिए जाना है तो जाओ, पर अवेयरनेस सती में रहो। हाँ जी, अमर जी। मेरा ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम है। वो क्या हो जाता है कि जब जाता हूँ ना, मैं धम्म सिखाने लगता हूँ, वहां पे और थोड़ा संप फलापा हो जाता है। हाँ, वो नहीं करना है। कल तो इसको कैसे कैसे परसों मेरे घर में मेरा दोस्त आया था, हाँ, अश्विन जी बैठे थे। मैंने उसको धम्म का कुछ भी बात नहीं किया, जनरली जो बात करना है जनरल बात किया। संप फलाप को पहले समझे कि क्या होता है संप फलाप। हाँ, संप फलाप का मतलब है ऐसी वैसी बात करना, ठीक है ना। अभी हमें लोक लोक में क्या चल रहा है, जिसके हम कहते हैं जनरल नॉलेज हो या कुछ नॉलेज हो, वो तो चाहिए। अगर हम अपने आप कहें तो वो संपपलाप हो गया। अगर कोई उसकी बात कर रहा है, थोड़ा उसको इन्वॉल्व होने के लिए, ऐसे नाटक के लिए हम उसका बात कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर मैं धम्म की बात उसको करूंगा, उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समझो, यहाँ पे फंस जाता हूँ मैं। हाँ, आप सोचो कि ऑफिस में हो, हम्म, आप हर एक व्यक्ति को धम्म सिखाने की कोशिश करेंगे, आपका काम निकल जाएगा।
आप नहीं, आप और काम ये से बाहर आ गए। व्यक्ति का नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या होता है कि नहीं, नहीं, बातों-बातों में आई वो अंडरस्टैंड। ट्रिगर हो जाता है। हाँ, आई अंडरस्टैंड। सो व्हेन वी गो एंड मीट द फ्रेंड्स और व्हेन वी गो हुँ, आउट, हमें ये देखना है कि उनकी मेंटल स्टेट क्या है। उसी हिसाब से आप अगर स्लो हो जाते हो, देखते हो, तभी 1-2 धम्म का वाणी उसमें डाल सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, इंडिया पाकिस्तान का अभी झगड़ा चल रहा है। हुँ, अभी हम इंडिया में हैं, आप अमेरिका में हो, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप इंडियन हो भी नहीं है, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझो। तो अभी झगड़ा चल रहा है, इसके बारे में बात करनी चाहिए। कोई बात कर रहा है, तो क्या बोलनी चाहिए कि द्वेष से द्वेष लगाएँगे, तो सुख नहीं पाएँगे। इतना ही बस हो गया। सुनना तो है पूरा, सुनने के बाद आपको क्या लगता है पूछेंगे, विलास जी बताओ ये क्या ठीक है, ये है, वो है? तो क्या बताना है? हुँ, आप जो कह रहे हो सही है, जो हो हुआ होना नहीं चाहिए हो रहा है, पर द्वेष से द्वेष करके सुख नहीं पा सकते। बस इतना है। तो संपपलाप हुआ? नहीं। कुछ महीने पहले ये बोधगया में बहुत डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, ये वो चल रहा है कि वो 1949 का एक्ट है, वो निकालो, ये करो, वो करो। सारे लोगों आ गए, वहाँ पे धरना बना रहे थे, ये बना रहे थे, वो बना रहे थे। अगर कोई मुझे पूछे, विलास जी आप सपोर्ट करोगे इसका या विरोधी हो, क्या उत्तर दें? मैं कहूँगा देखो भाई, बुद्ध कहाँ मिलते हैं? ज़रा पढ़ो, कहाँ मिलते हैं? आपके अंदर बुद्ध है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपकी। अगर बाहर बुद्ध है, तो कोई भी आपको हिला सकता है। अब जब हिलाएगा, तो आपको द्वेष आएगा। जब भी द्वेष आएगा, तो आप अभी 10 अकुशल में 1 अकुशल आ गए। इतना समझा सकते हैं? हो गया। अभी मैंने उसको जितना कहना था उतना कह दिया, तो अभी वो गुस्से में आया है, कह रहा है कि बोधगया में ये हो रहा है, आपको क्या समझ में नहीं आ रही, ये है, आप ये करो, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें सारा मैसेज सारे लोगों को भेजेंगे कि इसको निकालना है, उसको निकालना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ठीक है, सुनो, बेचारा गुस्से में है। फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिर मुझे उसको कहना चाहिए, देख भाई, अगर तुम गुस्सा होते हो, नुकसान किसको हो रहा है? और अगर आप बुद्ध धम्म फॉलो कर रहे हो, तो 10 अकुशल में ये जो आप कह रहे हैं कि नहीं? अगर आपको उतना ही पड़ी है, तो गवर्नमेंट के साथ ले लो। ये ऐसे हम जो करना है करेंगे, पर गुस्से से नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें ही इफेक्ट होगा। अगर इसी समय जान चली गई हमारी, तो कहाँ पे पैदा हो जाएंगे, का तो सोचना पड़ेगा। ऐसे हम इसका कर सकते हैं, पर हमें क्या करना है? रिलैक्स होना है। हमें अपने अंदर शांति होनी चाहिए, अपने अंदर पेशेंस होनी चाहिए। फिर हम तभी बुद्ध धम्म हमारे ऊपर वर्क हो गया है, क्योंकि जो बाहर से प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मूसावाद नहीं करेंगे, पिछुनावाच नहीं करेंगे, फरुसावाच नहीं करेंगे, संपपलाप नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा है, ये जब हम करेंगे, तो हमारी जो मन की संतुलन है वो बिगड़ जाती है। तो दुखित हो गए, कोई बाहर का व्यक्ति हमें कैसे दुखित कर सकता है?
ये एक देख सकते हैं, तो मन से हट जाएगी, खुशी छाई रहेगी। वो व्यक्ति तो क्रोधित है, उसको तो कुछ शांत करना है, तो हम उसके शांति के साथ बात करेंगे। देख भैया ऐसा करते हैं, हम एक सूत्र को लेते हैं, बुद्ध ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किए हैं, ठीक है ना? तभी भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा सूत्र है, लेते हैं। लच्छावी के साथ हुआ है, और ये जो साक्य उनकी उन्हीं के साथ भी हुआ है, पानी बांटने के ऊपर भी हुआ है। वो सूत्र लेंगे, देखेंगे बुद्ध ने कैसे सॉल्व किया, हम दोनों क्यों झगड़े, पहले तो देखते हैं बुद्ध क्या कहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे हम ऑफिस में सोल्यूशन ढूंढेंगे, ऐसे यहाँ पर भी ढूंढ सकते हैं, चाहे पारिवारिक हो या दोस्त लोगों का हो या किसी का भी हो, कर सकते हैं, एब्सोल्युटली पॉसिबल। ऑफिस में क्या हम लोग झगड़ते हैं क्या? नहीं, झगड़ा करेंगे तो भी वो काम के ऊपर झगड़ा करते हैं, वैयक्तिक रूप पे तो करते नहीं। देयर इज नो पर्सनालिटी थिंग, देयर इज नो पर्सनल। नहीं तो वो एचआर को कंप्लेन करेंगे तो हमारा काम निकल जाएगा। वैसा ही ये भी है, ये जो पारिवारिक संबंध है, इट्स एग्जैक्टली द सेम। वन इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए हस्बैंड, अनदर वन इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ वाइफ, एंड अनदर इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ सन और अ डॉटर। तो हम जो परिवार के जो सदस्य है, ये सिर्फ एक किरदार कर रहे हैं। सही तरह से करो, पति का रोल जो है करो, निभाओ। पत्नी का जो रोल है वो निभाएगी, वो निभा नहीं रही है तो सिखाओ कि कैसे निभाना है, बुद्ध धम्म लेके सिखाओ। अगर पति ठीक नहीं है तो पति को सिखाओ कि बुद्ध क्या कहते हैं, और बच्चों का है तो बच्चों को भी सिखाओ। सारे लोगों को पांच जो सील है वो सिखाओ। खुद पर खुद करो और हर किसी को सिखाओ कि आपको पंचशील कभी भी तोड़ना नहीं। बस हो गया। जैसे बैद्यनाथ जी है तो उनके बच्चे हैं, ये परिवार है, माता पिता है, सारे 8 शील या 5 शील पालन करें। बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनको अभी से सिखाएं कि ऐसा करना चाहिए, क्यों करनी चाहिए। हो गया, परिवार स्वस्थ और समृद्धि। उनका नाम भी समृद्धि है, यहाँ पे समृद्धि होने लगा, देख सकते हैं समृद्धि हो रहा है। तो बुद्ध धम्म इसलिए आए कि समृद्धि हो। अगर बुद्ध धम्म में आने के बाद मायूसी पड़ी रही है तो क्या फायदा है? रात में 2-2 घंटे हम यहाँ पे बैठ के क्या फायदा है अगर मायूसी छाई रहेगी? ये फीलिंग डिप्रेस्ड, व्हाट्स द पॉइंट? हम ये सोचें कि ना हमें 8 घंटे बैठना चाहिए था, हम 8 घंटे नहीं बैठे ध्यान में। वो कौन सा ध्यान है कि आपको 8 घंटे बैठना पड़े ना? ध्यान तो हरदम करना है। नाउ ये जो सूत्र है, इसमें बुद्ध कहते हैं कि आपको हरदम करना है, तो आप कैसे करेंगे? आंख बंद करके बैठे रहेंगे तो कैसे करेंगे? जरा सोचिए, धम्म अलग है और जो हम मेडिटेशन करके जो कर रहे हैं वो अलग है। हाँ, ये तो चाहिए, पर ऐसा नहीं कि यही है, बस हो गया। अभी मुझे सवेरे से रात तक मैं बैठा रहूँगा, 1-1 घंटे बैठा रहूँगा, 5 मिनट का ब्रेक लूँगा, फिर 1 घंटे बैठा रहूँगा, फिर 5 मिनट ब्रेक लूँगा। वो हिसाब ठीक नहीं है। या मैं हर दम शिविर जाता रहूँगा, अभी 30 दिन का चला के आया, घर वाले पूछेंगे, फिर कहूँगा नहीं, 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 मुझे और 30 दिन का और एक शिविर करना है। माता-पिता बेचारे अस्पताल में पड़े हैं, पत्नी हाउस होल्डर है, मतलब का कोई काम नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैं कहूँगा उससे कुछ मुझे लेना-देना नहीं है, मुझे तो अभी तो शिविर ही जाना है। Isn't it selfish? It is.
तो सही है? नहीं है। ऐसे कहाँ पे लिखा है? कौन सी सुत्त में लिखा है कि आपको ऐसे शिविर करना है करके? कौन सी सुत्त में है? कहाँ पे बुद्ध कहा है कि आपको ऐसा करनी चाहिए कि आपको 30 दिन करने के बाद 45 दिन का एक और कोर्स करो, उसके बाद में 60 दिन का कोर्स करो, फिर से 15 दिन का 30 दिन का कोर्स करो। ऐसे कहीं पे लिखा है? बुद्ध ने कहा है कहीं पर भी? वो ठीक नहीं है। और परिवार लोगों के साथ झगड़ के जाना कहीं पे लिखा है? और उनको दुखित करके आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ खुदगर्जी मिलेगा और उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। और घर आने के बाद कहेंगे अभी मुझे आप कुछ मत कहो, मैं यहाँ बैठा रहूंगा। ऐसी थोड़ी चलती है। या कोई कहेगा मैं काम छोड़ देता हूँ, आप तुम्हें जो करना है करो, मैं अभी से काम छोड़ दिया, अभी मेरा काम यही है कि एक एक घंटे बैठा रहूंगा, बस यही करता रहूंगा। नहीं है, एब्सोल्युटली सही नहीं है। इसलिए मैंने ये सूत्र लिया कि क्या करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इधे इध व्यापाज्य कुलपुत्तो येन कम्मठेन जीविकम कपेति यदि कसिया यदि वाणिज्य यदि गोरखना यदि ईसत्तेन यदि राजोपरिसेन यदि सिप्पन्यतरेन तथा दक्षो होति अनालसो तत्रुपाया विमांसाय तमन्नागतो अलम कतुम अलम संविदितुम अयम उच्चति व्यग्गपाद उत्थान संपत्ति। का मतलब ये है कि जो आपका काम करना है, जो आपने किया है, जो आपका प्रोफेशन है, वो आप निभाए। इसमें कहीं पर भी लिखा नहीं है आप रिट्रीट जाओ और 10 या 20 या 30 या 45 या 60 या 100 या 200 या पूरा जीवन वहीं पे बिता दो। कहाँ ऐसा लिखा है? कहाँ ऐसे कहा है? ऐसा नहीं कि हमें वहां जाना नहीं चाहिए। एक बार जाओ, 2 बार जाओ, समझने के बाद आ जाओ, अपने घर में बनाओ। घर का क्षेत्र सही तरह से बनाओ, तभी अच्छी हो जाएगी। तो उत्थान का मतलब है उठना, संपदा मतलब के साथ जोड़ के काम करना, अनालसो आलस से नहीं करना है। अभी मैं कहूँगा अपनी पत्नी से, देखो अश्विन जी आए हैं, आप मेरा और अश्विन जी का सेवा करना ही तुम्हारा काम है। हम जितने बार चाय के लिए पूछेंगे चाय बना लो, जितने बार खाने के पूछेंगे खाना बना लो, और हम ये घर में रहेंगे, आप खाना वाना उधर ही भिजवा देना, हम दोनों ध्यान में बैठे रहेंगे। वो कहेगी आपका ध्यान क्या होता है? मैं कहूँगा देखो 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे से 6 बजे, 6 बजे से 6:30 बजे हमारा रिसाइटेशन चलती है, 6:30 बजे से 8 बजे तक नहाना वगैरह होता है, तभी तुम ब्रेकफास्ट रेडी कर लेना। तो 8 बजे से हमारा फिर से शुरू हो जाता है, 8 से 9। 9 बजे ब्रेक है 5 मिनट, फिर 9 से 10, फिर ब्रेक है 5 मिनट, 10 से 11। ठीक है, वैसा हाँ, वैसा मेरा अभी चलेगा। 1 मिनट। तो मेरा ऐसा चलेगा, आप बना के रखो। फिर मेरा अभी 11 बजे का खाना है, क्योंकि 11:30 बजे खाना है, के बाद में हम कुछ नहीं खाने वाले।
तो 11:30 बजे खाना बना लेना। ठीक है सर, बनाएंगे। और देखो एक और कहना भूल गया था, अगले हफ्ते 8 लोग आ रहे हैं और अश्विन जी भी रहेंगे, वो 8 लोगों का भी बना दो और इनका भी बना दो। ठीक है जी, बना देंगे। फिर देखो अभी मुझे ये काम काज के लिए कुछ मत बनाओ, बताओ कि मुझे ये टेबल क्लीन करो, ये पोंछा मारो वगैरह वगैरह, वो कुछ नहीं करेंगे। अपना भी कपड़ा भी डाल देंगे, इन लोगों का भी कपड़ा डाल देंगे, आप सारा धो के दे देना, क्योंकि वो आपको सेवा हो जाएगा। कैसा रहेगा? एक गलत है, 100% गलत। अगर मैं ऐसा करता हूं, करना छोड़ दो, अगर सोचता भी हूं, बुद्ध धम्म का मैंने गलत अर्थ ले लिया है। इनफैक्ट आई शुड हेल्प हर। ये लोग अगर बैठ के ध्यान करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जो व्यक्ति किचन में है और वो अपनी माँ की देखभाल कर रही है, मतलब मेरी सासू माँ है, उनको मुझे हेल्प करना चाहिए, पूछना चाहिए कि मुझे और क्या करना है आपके लिए, बताओ। उसी में धम्म करो भाई। ये लोग आए हैं, उनका सेवा करो, नो प्रॉब्लम। मुझे इनका सेवा करना है। अश्विन जी आए हैं, बाकी लोग आएंगे, आने दो। उनका जो सिखाना है, जो करना है, करूंगा। और ये भी देखूंगा, ये भी मेरा काम है, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। तभी मैंने सही तरह से धम्म पकड़ लिया है, सही तरह से। ये रिट्रीट में बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको मैंने बता दिया, स्केड्यूल बता दिया, क्या करना है, ये करना है। और उनका कुछ क्वेश्चन है तो पूछेंगे। उनके सामने बैठ के मैं क्या करूं? और मुझे सीखने के लिए बहुत मिल रहा है कि ये क्लीनिंग करना है, जाके बाहर से सब्जी वगैरह लेके आना है, या केटरिंग के लिए ही बनाना है तो केटरिंग के लिए व्यक्ति को ढूंढना है, बात करना है। अब तो करना पड़ेगा, ये लोग आ रहे हैं तो इनका सारा चीज देखभाल तो करना पड़ेगा। अच्छी बात है, बिना क्रोधित हुए, बिना शोषण किए, खुशी खुशी से करना है। एक दिन भी मायूसी ना आए। जितने दिन ये लोग रहे यहाँ पे, चाहे 15 दिन रहे, 1 महीने रहे, 2 महीने रहे, जब तक चाहे उतने रहे, एक दिन भी मायूसी ना आए। एक दिन भी पत्नी को ऐसा ठेस ना पहुंचे कि ये कैसा पति है, ना। एक दिन भी बेटे को ऐसा ना हो कि कैसे बाप है मेरा, क्योंकि उसको मुझे देख के सीखना है। अगर मैं ही ठीक नहीं हूं तो क्या कौन सीखेगा? मुझे वैसा रहना है। तभी मैंने बुद्ध धम्म का सही और सही काम किया। उदासीपन है तो कुछ गलत हो रहा है, कि उदासीपन आना ही नहीं चाहिए। कहां से आएगा उदासी? तो कल मैंने जब भी सोनिया जी को देखा, तभी मुझे लगा कि बहुत डीप जा रहे हैं धम्म में, पर ये सब छोड़ रहे हैं। पहले ये तो सही हो जाए, फिर बाद में देखा जाए। इसलिए ये सूत्र लिया। तो पहला है उत्थान संपदा। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल लेंगे आरक का संपदा। इस सूत्र को पूरा डिटेल में जाएंगे कि बुद्ध क्या कहते हैं, एक गृहस्थ लोग क्या करना चाहिए इस जन्म में, इस समय, मतलब अभी और अगले संपराय, अगले जन्म, अगले में, आगे में क्या करना चाहिए। तो हम दोनों करेंगे। इसलिए इस जन्म में या जिससे हम शादी किया है,
जिससे हमारी बंधित है, जैसे माता-पिता है, उनका सेवा करना है। जैसे मेरी सासू माँ है, उनका तो सेवा करना ही पड़ेगा। वो कहाँ जाएगी बेचारी? अगर मैं उनको कहूँ मैं बुद्ध धम्म में हूँ, आपको जहाँ जाना है जाओ, तो वो बेचारी कहाँ जाएगी? हाँ, उनका देखभाल के लिए तो पैसा तो चाहिए। मैं कहूँगा मेरे पास पैसा नहीं है, आपको जो करना है करो। मतलब क्या है? कैसे आदमी हो भाई? क्या धम्म सिखाते हो? माता-पिता का देखभाल करना है, वैसे सास-ससुर है, का भी देखभाल करना। भाई-बहन है तो उनका भी देखभाल करना है। जैसे मेरे भाई के लिए, क्योंकि मेरा माता-पिता नहीं है, मैं उसका माता-पिता का रोल प्ले कर रहा हूँ। वो हर चीज़ मुझे आके बता के जाता है। मुझे उसका सुनना पड़ेगा। उसकी पत्नी आती है, वो कुछ कह के जाती है, उसका सुनना पड़ेगा, उसको गाइडेंस देना पड़ेगा। और उसकी बेटी है, जो मेरी बेटी बनती है, वो आएगी, कुछ कहेगी, तो उसको जो करना है मुझे करना पड़ेगा। ये मेरा कर्तव्य है। और मेरी पत्नी का जो भाई है, अगर वो मुझे बात करे, तो भी वही करना पड़ेगा। खुशी-खुशी से, कोई कुछ उदासी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि क्या ये लोग मुझे क्यों पूछते हैं, मैं तो धम्म में हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ये करना चाहता हूँ। ना, गलत है, बिल्कुल गलत है। मुझे ऐसा करना ही नहीं है। हर चीज़ में, हर सिचुएशन में मुझे खुशी में रहना है। खुशी प्रीति प्रीति हर दम होनी चाहिए, हर दम, कभी भी हो। रात में उठाओ तभी खुशी है, सवेरे उठाओ तो खुशी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कार चला रहा था, जो बॉबी है, उनकी पत्नी ने मुझे पूछा, विलास जी कार चलाइए। तो मैंने ना नहीं कहा, चलाया, खुशी से चलाया। ऐसा नहीं कि अरे इन्होंने दिया है अभी क्यों चलाना है, ये क्या है वो। ना, ऐसा भी नहीं किया कि हर दम पूछा मुझे कार चलाना है, नहीं। उन्होंने पूछा आप कार चलाओ, चला लिए, खुशी से रहे। उनके घर में जैसा था वैसा ही एडजस्ट करके रहे, कुछ भी नहीं पूछे। और मैंने उनको कह भी दिया था, मुझे कॉट वगैरह मत डालो, क्योंकि आप लोग कॉट में सोते नहीं हो, आप नीचे सोते हो, मुझे भी नीचे सोना है। ये आपका गुरु आ रहा है करके आप कॉट बनाना नहीं है और आप नीचे सो जाएं ना। मैं भी नीचे सो जाऊंगा, आप भी नीचे सो जाए, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जैसे आपका घर है वैसा ही मैं एडजस्ट करूंगा। और मैंने उनको एक और चीज कहा था कि जब भी मैं आऊंगा, जितने दिन भी रहूंगा आपके घर में, ऐसा होना चाहिए कि कोई मेहमान आपके घर में आया ही नहीं। अगर किसी दिन वो हमारे इसमें आ जाए, आप खुद उनसे पूछ लेना कि 21 दिन, सॉरी 18 दिन उनके घर में रहे और दूसरे के घर 5 दिन रहे, तो उन लोगों से पूछ लेना कि कभी भी उनको ऐसा लगा कि कोई गेस्ट उनके घर में आया है, कभी नहीं। क्योंकि मेरा मानना ये है, अगर आप धम्म में हो तो आप किसी को कष्ट नहीं दोगे, कुछ भी, छोटा चीज भी, इतना छोटा भी ना। और इतना एडजस्ट कर लोगे कि पानी की तरह जहां जाएगा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तूफान की तरह हो, ना।
स्वीट फ्लोइंग वाटर, फ्री फ्लोइंग, कहीं पर भी रुकावट नहीं। मैंने ऐसे ही रहा है एरियू के घर में, ऐसे ही रहा है चिराग के घर में, ऐसे ही रहा ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपके यहाँ पे कभी मैं रह जाता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ कि मैं कैसा रहता हूँ। किसी भी घर में, किसी भी स्थिति में, उनके घर का जो माहौल है उसको मुझे ठीक करना है। अगर वो झगड़ते हैं या कुछ होता है तो मैं उनसे बात करता हूँ, सॉर्ट आउट करता हूँ। क्योंकि दुच्चरित विपाक सुत्त के पहले एक चुंड सुत्त करके आता है। उसमें बुद्ध कहते हैं अगर तुम झगड़ा देख रहे हो, चुप मत बैठो, उनका अनुबंध जो है सही बनाओ। मैंने करता हूँ, इनका भी सुनता हूँ, उनका भी सुनता हूँ, और मैं कहता हूँ कि धम्म में कैसा रहना चाहिए। तो उनका झगड़ा बंद। आपने धम्म अप्लाई किया है कि नहीं किया? तो ऐसा मुझे करना है। अपने घर से शुरू होता है, बाकी और घर का नहीं है। अपने घर से जो हमारा सदस्य है, 3 सदस्य है, पत्नी है, बेटा है और सास। इन तीनों को एक भी चीज खुशी नहीं है करके नहीं होना चाहिए। आप धम्म में हो, का खुशी आपके ऊपर है, उनका सुख आपके ऊपर है। और जब भी मैं कंपनी में काम कर लेके जाता हूँ, वहां पर भी वही है, उसूल तो वही है। हर एक व्यक्ति जब भी मुझे मिलता है तो खुशी मिले, सुख मिले, और वैसा ही हो रहा है। तभी मुझे लगता है कि हाँ, मैंने सही तरह से बुद्ध धम्म संघ से जुड़ा। मैंने इनको कहा, अश्विन जी को, आप उदास क्यों हो रहे हो, ये मायूसी क्यों है? तो ये 3 दिन हो गए हंस रहे हैं बेचारे। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ ध्यान करने आए हैं या क्या करने आए हैं। इतनी मायूसी लेके क्या बैठना है, क्या फायदा है? चेन्नई से यहाँ ड्राइव करके आए हैं, 340 किलोमीटर, 6 घंटे का रास्ता। रात में 3 बजे छोड़े हैं घर, 9:30 बजे पहुंचे यहाँ पे। फिर सिर्फ रोड में ब्रेकफास्ट करते हुए आए, खाना भी नहीं खाया उस दिन। और वही मुझे ध्यान करना है, इसके लिए आए हैं। पर अगर मायूसी छा रही है तो क्या ध्यान हो रहा है? मायूसी का ही ध्यान हो रहा है। और किसका ध्यान हो रहा है? क्योंकि वितक्क सवितक्क सविचार पिति सुख एकागत, ये आना चाहिए। तो ऐसे देखने के बाद 10-15 मिनट में उसका मुंह खिल गया, खुशी इतना छाती है कि ऐसा लगता है कि फट जाएगा पूरा। और 2-3 दिन रहती है, इतना खुशी रहती है। ऐसे होना चाहिए, तभी हम सही तरह से बुद्ध धर्म की फॉलो कर। निशा जी बताओ। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। सर जी आपकी इजाजत हो तो कुछ बोले। बोलो। आपने माइक्रोफोन किया, ऑन किया है, तो आपको बोलना ही पड़ेगा अभी। सर जैसे मेरे अभी आपकी जितनी भी क्लास चली और भी जो कल्याण मित्रों का जितना भी अपने धर्म सुनते हैं उसके हिसाब से हम अपना अनुभव खाली शेयर कर रहे हैं। जैसे अभी
काफी दिन से आप बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति उदास है, इसकी मन की स्थिति ऐसी है। तो जो मेरे को समझ में आ रहा है वो हम बता रहे हैं कि जो भगवान के विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 सूक्त है ना, 3 पिटक है। तो जो सुत्त पिटक है वो शाखाओं को काटने का काम करता है, लेकिन जड़ को समझना होगा तो अभिधम्म को थोड़ा बहुत जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई पेड़ है, अब उसकी पूरी जड़ को आप 1 सेकंड में तो खत्म नहीं कर सकते हो, एक-एक डाली को काटोगे तब आप जड़ पे पहुंचोगे। तो थोड़ा बहुत चित्त को जब तक नहीं समझेंगे तो मतलब पूरी तरह से जो उदासी का क्षेत्र चल रहा है, इससे हम बाहर निकल ही नहीं सकते। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब आदमी का जन्म होता है तो पटिसंधि चित्त तो उसी समय खत्म हो जाता है, वो जीवन पर्यंत भवंग चित्त चलता है और भवंग चित्त का काम ही है कर्म फल देना। जैसे आज के समय में हम बैठे हैं, मेरा मन उदास है, किसी ने कुछ भी नहीं कहा फिर भी मन बेचैन है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें भवंग चित्त काम कर रहा है, क्योंकि वो फल दे रहा है, इसलिए व्यक्ति उदास है। कोई घटना नहीं करती क्योंकि भवंचित अपना काम कर रहा है। और भवंचित कब अपना काम नहीं करता है? जब 5 सेंस इंद्रियां जब अपने काम पे लग जाती है तो भवंचित उस समय डिस्टर्ब होता है और वो इंद्रियां फिर उसका रस लेती है, फिर भवंचित नया उत्पन्न होता है। तो ये क्रम एक दिन में न जाने कितनी बार ऐसा चलता रहता है। तो मुझे क्या लगता है, जो व्यक्ति जैसे अभी आपके पास जो आए हैं वो भी उदास है, तो भवंचित का काम ही है फल देना, इसलिए वो व्यक्ति उदास है एक्चुअल में। जितना हम लोगों ने पढ़ाई किया उसके हिसाब से हम अपना बात शेयर कर रहे हैं। तो और जो जैसे वो सोनिया जी के लिए बताया है, तो वो एक्चुअल में काम है वो भवंचित का। कोई व्यक्ति नहीं चाह रहा, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, लेकिन वो सिचुएशन ही भवंचित अपना खेल खेल रहा है, इसलिए वो व्यक्ति उदास है। और ये बात हो गई। फिर दूसरी बात, जैसे जब आप ऑस्ट्रेलिया थे तब आपने काया गति सती की बात की थी, तो उसके लिए मेरा बहुत सा चिंतन मनन चला। तो फिर मैंने चित्त के हिसाब से पहले चित्त को समझा कि चित्त कैसे काम करता है, कि मतलब क्यों चित्त मैं नहीं हूं, मतलब चित्त है, सेल्फ नहीं है। तो उस प्रोसेस को जब समझा तो आपका कायागति पूरा मेरे को उतरने लग गया। कैसे उतरा बता रहे हैं कि जैसे जैसे बोलते हैं कि कोई सेल्फ नहीं है, तो जो भी 5 इंद्रियों से जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं वो सब मनोद्वार में जाता है। और कोई भी रूप मतलब ये काया रूप नहीं, कोई भी शब्द गंध रस कुछ भी एक रूप आया तो वो कैसे 17 प्रोसेस से गुजरता है वो मैंने समझा। कि कोई बात नहीं, कोई रूप आया, उसको मतलब पहले हमने रिसीव किया, फिर उसके बाद में उसको इन्वेस्टिगेट किया एक चित्त ने, फिर सुनिश्चित हुआ कि ये कुशल है कि अकुशल है, चाहे वो शब्दों गंधो रसो सुनिश्चित हुआ। फिर उसके बाद जवन चित्त अपना काम करता है वो 7 बार, फिर बोर्ड टपकना, मतलब उस पर एक स्टैंप लग गई कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं ये बिल्कुल अकुशल है। तो जब इस चित्त को समझा तो ये समझ में आया कि सेल्फ वास्तव में सेल्फ है ही नहीं। ये मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आया। मैंने लगातार इसका चिंतन मनन किया। देखिए सर, हम उस लेवल में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी धम्म के प्रति बहुत रुचि थी, तो मैंने उसको समझने का प्रयास किया। तो मुझे साफ साफ समझ में आया कि थोड़ा बहुत जब तक अभी धम्म को नहीं समझेंगे, अब मतलब धम्म समझना बुद्ध का बहुत मुश्किल है, खाली बोलने से नहीं होगा, उस चित्त को भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। तो मुझे तो समझ में आया। फिर अभी हम काम के सिलसिले में आपसे एक बात कर रहे हैं। जैसे मुझे काम करते हुए 35-40 साल, 35 साल तो हो गए, और काम में मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मेरे पास पिछला साल मैंने ये सारे रिकॉर्ड तोड़े, मतलब काम के प्रति भी और आध्यात्मिकता में भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और इस साल 2025 में क्या हुआ कि अचानक से एक बहुत बड़ा काम आया और उसको मुझे 3-4 दिन में ही कंप्लीट करके देना है। मतलब वॉल्यूम भी उसमें मनी का बहुत ज्यादा था। तो जब ये इसके पहले यदि ऐसी सिचुएशन आती थी तो मेरे अंदर अहम जगता था कि मैं हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन इस बार मेरे को आंसू आ गए, क्योंकि मैंने चित्त को समझा ना कि मैं नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं प्रकृति या नेचर मुझसे क्या करवा रहा है। क्योंकि इस साल क्या है कि दिसंबर में
बोध गया में संगायन है, कुछ लोगों की नजर मुझ पे भी है, बोलते हैं कि आप क्या डोनेशन दोगे। तो मैंने सोचा ये धम्म में ही सारा खेल खेल है, मेरी मतलब दान देने की इच्छा बहुत ज्यादा रहती है, तो शायद इसलिए ये बहुत बड़े बड़े काम मेरे सामने आ रहे हैं कि मुझे दान की पारमी अपनी पूरी करनी है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा अहम पिघला और मेरी आंखों में आंसू आ गए, और उससे बड़े काम को मतलब अंजाम मैंने 4 दिन में दे दिया। कल की मेरी फ्लाइट थी पूरा जाने की, और सुबह हम वापस इंदौर लौटे। तो सर जब चित्त को समझा तभी समझ में आया कि मुझे कि सेल्फ है ही नहीं। ये मेरा इतने दिन का एक्सपीरियंस है, बहुत दिन से मैंने कुछ शेयर भी नहीं किया। मतलब धम्म में कैसे जीना है, और धम्म में वास्तव में जब सिचुएशन आती है कैसे इसको आचरण में लाना है, वो बहुत अच्छी तरह समझ में आया। और सर आपको बता रहे कि जिन क्लाइंट के बीच में हम गए, वो उनके यहाँ कल पार्टी थी, वो इतने ड्रिंक कर रहे थे। मतलब 10 साल पहले जब मैंने उनकी पार्टी अटेंड की है, तो मुझे 3 दिन लगा मेरी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। इतना बियर, इतना नॉनवेज वो लोग खाते हैं, क्योंकि वो सिंधी है उनके यहाँ, और हम तो लहसुन प्याज भी मेरे को चलता नहीं है। लेकिन कल क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अभी देखते हैं यहाँ साक्षी भाव से क्या हो रहा है, क्योंकि उनके यहाँ तो निरंतर वो कॉकटेल ऐसा चल रहा है जैसे आप पानी की तरह पी रहे हो, इतना नॉनवेज, पूरा वातावरण एकदम दूषित। लेकिन मैंने बोला यहाँ भी साक्षी भाव से देखो, तो मैंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की कि ठीक है ये खा रहे, गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, ठीक है ये गंध है, चाहे गुलाब की खुशबू आओ चाहे ये आओ, मैंने कहा ये सिर्फ गंध है। कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो हम उससे फिर बाहर निकल गए। फिर बहुत ज्यादा टाइम हुआ, तो फिर उनके फार्म हाउस था, तो फिर हम ऊपर चले गए। तो मतलब इस सिचुएशन से हम क्यों बचे, क्योंकि अभी आपके धम्म को भी मैंने अच्छी तरह समझा, और ये समझा कि यदि किसी चीज को साक्षी भाव से यदि आप देखते हो, प्रतिक्रिया नहीं करते हो, भले ही वो पी रहे हो, यदि हम बोले आप ऐसा गलत काम कर रहे हो, तो वो तो कोई मतलब नहीं है। प्रतिक्रिया यदि नहीं दे रहे हो, तो आप उस धम्म को अच्छी तरह अपने अंदर उतार रहे हो, और हम उस चीज से सर बाहर निकल गए। और सर अब ये बात इसलिए शेयर कर रहे हैं कि मुझे लगा कि ये बोलना चाहिए, इसलिए हम बोले। अब आप इस पे कुछ बोलिए। ठीक है जी, थैंक यू। तो अभी क्या है कि आप जो कह रहे हैं ठीक है, पर आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 2 चीज़ है सुत्त में, हमें अभिधम्म तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात ये है कि सतिपट्ठान सुत्त में देखते हैं तो चित्तानुपස්සना उसी में है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी को समझना है, तो योनिसो मनसिकार है, अयोनिसो मनसिकार है। अगर किसी को ये समझ में आ जाती है कि क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो उसको भावांग चित्त, जवण चित्त वगैरह उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जानना नहीं चाहिए, जानना तो चाहिए, पर अक्सर ये होता है कि कोई अनागामी लेवल तक पहुंच जाता है, अगर वो समझने की कोशिश करता है अभिधम्म बहुत ही अच्छा है, तो अगर वो विभांग तक जाएगा तो अच्छा है, पर वो पूरा अभिधम्म का ही करना चाहता है तो वो व्यक्ति अगर अनागामी होता है तो अच्छा है, नहीं तो वो बीच में इतना सारा सब्जेक्ट आ जाता है कि उसको उतना समझना डिफ़िकल्ट है। पर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, पर ये सार्वजनिक करने से प्रॉब्लम होता है। अगर किसी को लगता है कि मुझे अभिधम्म समझ में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करना पहले समझ में आना चाहिए। जैसे 28 रूप है, तो वो देख पाएंगे 28 रूप को, समझ तो पाएंगे क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन मिलता है। पर जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को सुनते हैं या छूते हैं, तभी आप 28 जो रूप है समझ में आता है नहीं, तो डिफ़िकल्टी है। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है। और ये भी जाने कि पहले सिर्फ सुत्त पिटक और विनय पिटक था, फिर उसके बाद में अभिधम्म पिटक आया। इसका मतलब ये नहीं कि अभिधम्म पिटक अच्छा नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो कुछ भी है वो सुत्त में ही है। और बुद्ध ये कहते हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ
योनिसो मनसिकार, अयोनिसो मनसिकार के ऊपर देखते रहो, बस हो गया। उसी में सारा आता है, क्योंकि अगर हम चेतसिक को देखते हैं तो मनसिकार उसमें है, और फस भी चेतसिक है, और ये वेदना, संज्ञा, चेतना, वो सारा चेतसिक है। उतना क्यों पढ़े? क्योंकि वो समझ में तो आती है, ये सारा इसी के साथ ही है। चाहे हम उसको चेतसिक कहें और चित्त में है करके कहें और कैसे है करके कहें, उसी में तो है ही। तो हम चाहे अभिधम्म का रूट ले या सुत्त का रूट ले, अगर मायूसी छाई है उसको निकालना है, अगर आलस्य आया है उसको निकालना है। चाहे आप चित्त के अंदर जाके करेंगे या वो करने के बजाय सुत्त में देख के करेंगे, वो व्यक्ति की राय है। में दो राय नहीं हो सकता, जिनको जो अच्छा लगता है कर सकते हैं। पर अगर सुत्त में है, ऐसा लगता है कि हाँ ये कैसा करना है, स्टेप्स है। अगर अभिधम्म में है, वहाँ पे स्टेप्स नहीं है, वहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है। अगर मुझे किसी चीज़ की जानकारी करनी है तो अभिधम्म के अलावा और कहीं जगह है ही नहीं है। जैसे एक और चीज़ है, बुद्ध कहते हैं उपादाय रूप, उसमें वर्ण रस गंध ओज, वो मुझे दिखा दो, कहीं सुत्त में नहीं है, वो आपको अभिधम्म जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर शुद्धाष्टक करके होता है, शुद्धाटक, वो टर्म कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ अभिधम्म में है। और अगर कोई विशुद्धि मग्ग पढ़ता है और बुद्ध गो से उसको कलाप कहते हैं। और शुद्धाटक क्या है, कलाप क्या है? अगर किसी को टेंशन होती है या कोई कंफ्यूजन होती है, दोनों एक ही है। अट्ट कलाप कहते हैं इसमें और शुद्धाटक ये कहते हैं। कौन सी सही है? शुद्धाटक सही है या अट्ट कलाप सही है? और दोनों सुत में नहीं है। ठीक है ना? तो जो करनी चाहिए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई वहां जाए यहाँ जाए, कैसे भी जाए, पर आप ऐसा करो वैसा करो। आप अपना चेहरे को देखो, सवेरे उठते ही क्या आपके मन की स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार आप काम करो। मैंने इसलिए ये सूत्र इसलिए लिया कि अगर हमारे एक जो ग्रुप में कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि उसको काम करना नहीं है, ये करना नहीं है, वो करना नहीं है, सिर्फ शिविर में जाना है वगैरह है, तो ऐसा ना करे। क्योंकि ये सूत्र में बुद्ध सही तरह से समझाते हैं कि एक गृहस्थ को क्या करना चाहिए। बाकी हम कल लेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे समाप्त करते हैं। अमर जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? नहीं सब ठीक है। ओके, निशा जी, बाकी का हम कल लेंगे आपका। ठीक है, ठीक। सुप्रिया जी, हो जाए? जी कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतं अचय्यो खममे भन्ते भूरिपन्य तथा गतं कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतं अचय्यो खममे धम्मं सन्दिट्ठिक कालिक कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतं अचय्यो खममे संघं पुण्यं चेतं अनुत्तरोति। साधु
साधु साधु। सबका मंगल।